हेलो। इस वीडियो में सर्किल के कुछ 3 से 4 बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है। वृत्त, केंद्र, त्रिज्या, व्यास, जीवा, ये सब हमें पता है। कुछ कंसेप्ट हैं जो रिपीटेटिव होते हैं और इजी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं इनसे। तो पहला वाला है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाएगा वो जीवा को समद्विभाजित करता है। अभी होता क्या है बेसिकली कि जैसे हमारे पास एक ये वृत्त है, इसमें हमारे पास क्या होगा, एक केंद्र होगा। यहाँ से हमने एक जीवा ड्रॉ कर दी, तो जब इस केंद्र से इस जीवा पर मैं लंब खींचूँगा तो ये 90 बनाएगा, और ये जो डिस्टेंस हो जाएंगी ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसी का मतलब होता है कि जीवा पर लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ये जो केंद्र से यहाँ तक है ये हो गया मेरे पास R। अगर मैं इस पार्ट को भी A मानूँ तो ये भी मेरा A हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखना। चलो अभी क्वेश्चन लिख लिया। क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है जिसके केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला गया है उसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि जीवा की लंबाई क्या होगी। बेसिकली इस कंसेप्ट में 3 चीज़ें हैं। ये हो गया केंद्र से लंब, ये R हो गया हमारी त्रिज्या, और ये जो पूरी लाइन है ये हो गई हमारी जीवा, जिसको मैं बोलता हूँ फिलहाल के लिए AB। तो AB हमें पता करना है। केंद्र हो गया O और ये लंब हमने मान लिया कि ये M है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हो गई, त्रिज्या, लंब और ये जीवा। तीनों में से 2 के मान हमें हमेशा देता है और तीसरे का मान हमसे पूछा जाता है। तो दिया क्या है भाई, त्रिज्या दी है इन्होंने 13 सेंटीमीटर, तो R मेरा हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब की लंबाई कितनी है 5, तो मेरा OM हो गया 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से हमसे पूछा गया है जीवा की लंबाई, यानी AB की लंबाई पूछी गई है। अब देखो ये 90 डिग्री है लंब की वजह से, तो यहाँ हमारे पास इस त्रिभुज में पाइथागोरस लग जाएगी। इस त्रिभुज में पाइथागोरस लग जाएगी तो ये जो R स्क्वायर है ये मेरा हो जाएगा OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर के बराबर हो गया। R स्क्वायर 13 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से OM 5 स्क्वायर हो गया, और ये AM स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करना हमें आता है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो AM मेरा कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, AM मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया। अब दिक्कत क्या है कि वहाँ 4 ऑप्शन जब दिए होंगे तो एक ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर लिखा होगा। अब जल्दीबाजी में क्या होता है कि हम आंसर AM बराबर यानी जीवा की लंबाई क्या कर देंगे, 12 सेंटीमीटर कर देंगे। पर AM मेरा जीवा नहीं है, जीवा मेरी जो थी वो थी A to B। ये पूरी क्या है, जीवा है। तो जब मैं जीवा की लंबाई बताऊँगा तो जीवा की लंबाई मेरे पास हो जाएगी 12 + 12, यानी कि टोटल मिला करके 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इतना सिंपल सा कंसेप्ट है और इससे बार बार रिपीट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जनरली देखा जाता है, तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। 3 चीज़ें हैं, लंब, जीवा और त्रिज्या। 3 में से 2 चीज़ें दी जाती हैं, तीसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है। लास्ट में ये ध्यान देना होता है कि जो हम निकाल रहे हैं पाइथागोरस से वो जीवा की लंबाई नहीं होती है। जीवा की लंबाई के लिए मुझे AM को डबल करना पड़ेगा, तब जाके मेरी जीवा की लंबाई आ पाएगी। अब आते हैं कंसेप्ट नंबर 2 पर। कंसेप्ट नंबर 2 क्या होता है कि वृत्त के किसी भी बिंदु पर हम जो एक स्पर्श रेखा खींचने वाले हैं उसकी लंबाई, या फिर त्रिज्या की लंबाई, या वृत्त के केंद्र और इस बाहर वाले बिंदु की लंबाई। ठीक है, ये 3 चीज़ें। इसमें भी फिर से 3 चीज़ें हैं, त्रिज्या, स्पर्श रेखा की लंबाई और केंद्र से बाह्य बिंदु की लंबाई। तो समझने वाली बात क्या होती है कि जब इस स्पर्श बिंदु को मैं इस केंद्र से मिलाऊंगा तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर बनेगा 90 डिग्री का कोण। ये बन गया 90 डिग्री का कोण। ये 90 डिग्री का कोण बनते ही हमारे पास क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये हो गया कर्ण और ये आधार लंब आपस में हो गए। ठीक है, तो फिर से इस पर क्या लगेगा, पाइथागोरस लगेगा। कंसेप्ट क्या बोलता है कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक है, इस स्पर्श रेखा पर ये क्या हो जाएगी, रेखा लंब हो जाएगी। अब क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इस पर वो देखते हैं। चलो अभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ठीक है, क्या बोला है
केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, यानी इस केंद्र से इस बिंदु की दूरी हो गई मेरे पास में 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, स्पर्श रेखा की लंबाई, तो ये भाई होगी स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हो गई हमारी 20 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या, यानी इस ओ एम का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर रेखा क्या बनाएगी 90 डिग्री। तो इस तरह से ये एक पाइथागोरस, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिस पर हम पाइथागोरस लगाने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा 90 डिग्री, तो ये हो गया कर्ण, यानी कि ओ एन स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, ओ एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर के। ठीक है, हो गया ये। अब इसमें क्या है, वैल्यू पुटिंग का काम है इसमें बस। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ओ एन हो गया हमारा 25 का स्क्वायर, ओ एम हो रहा है हमारा ओ एम, तो ये तो हमें फाइंड करना है। एम एन स्पर्श रेखा की लंबाई, ये हो गई हमारी 20 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 625 बराबर ओ एम स्क्वायर प्लस 400, तो यहाँ से ओ एम स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 225 और ओ एम का मान कितना हो जाएगा मेरे पास में 15 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वही 3 चीज़ें हैं, कंसेप्ट याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से त्रिज्या पर खींची गई रेखा, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। 3 में से 2 चीज़ों के मान हमेशा दिए जाते हैं और तीसरी चीज़ आपसे पूछ ली जा रही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा।